हेलो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर। फर्स्ट बात की हम जानते हैं कि जिस शब्द में ISM का प्रयोग किया जाता है वो शब्द विचारधारक होता है, जैसे नाजिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लाइक दिस टाइप्स ऑफ वर्ड। तो फिर हम चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स एंड रिलेटेड इवेंट्स। फर्स्ट है 20 अप्रैल 1889, एडल्फ हिटलर बोर्न इन ऑस्ट्रिया। जो एडल्फ हिटलर था, जिसे हमें हिटलर के नाम से जानते हैं, उसका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। और जब इसका जन्म हुआ तो ये शुरू से ही एक अच्छा व्यक्ति और अच्छा ओरेटर बनने का प्रयास करता था। और 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ। कब हुआ? 1 अगस्त 1914 का। और जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसमें जर्मनी इन्वॉल्व था, बहुत देश इन्वॉल्व। और 9 नवंबर 1918 जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेमार रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को जो सेंट्रल पावर होता है वो हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड में, और उस समय वेमार रिपब्लिक नाम करके एक पार्टी का इस्टेब्लिश किया जाता है। 28 जून 1919 द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और जो जब हार जाता है तो फिर वेमार रिपब्लिक से एक ट्रीटी, पीस ट्रीटी वर्साइल्स का साइन कराता है। और साइन कराने के बाद जो लोग थे जर्मनी का, वो वेमार रिपब्लिक को अपने मतलब उसको अच्छा नहीं मानने लगे और उसको अपने नज़र पर रखने लगे। 1919 हिटलर ज्वाइंस द जर्मन वर्कर्स पार्टी, लेटर ऑन बिकेम द नाजी पार्टी। जो 1919 मीन्स 1919 को हिटलर ज्वाइन किया जर्मन वर्कर्स पार्टी, लेटर जो अभी उसका नाम नाजी पार्टी नाम से हम लोग जानते हैं। 1922 को नाजी उथ लीगी फाउंडेड, लेटर रिनेम्ड एज हिटलर उथ, जिसे हम हिटलर उथ के नाम से जानते हैं। वो 1922 में नाजी उथ दिलाने शुरू किया। और 1923 में जर्मनी फेसेस इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हाइपर इन्फ्लेशन। फर्स्ट बात की जो जर्मनी है वो इकोनॉमिक्स क्राइसिस फेस किया और हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन कहने मतलब एक ही दिन में पूरा शेयर बिक गया था, और हाइपर इन्फ्लेशन जिसका करेंसी लोग एक कोई फूड खरीदने के लिए पूरा एक दिन के पूरा खरीदना, मतलब इट मीन्स कहने का मतलब मेरा कि एक कोई खाना खरीदने के लिए उन्होंने एक चावली लेकर आते थे पैसा। इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, और ये जर्मनी में फेस किया गया। इसी कारण जो हमारे देश के होते हैं लीडर लोग, इसीलिए वो लोग ज़्यादा करेंसी को छपवाते नहीं हैं, प्रिंट नहीं कराते हैं। यही फेसेस हुआ जर्मनी में। इसके कारण बहुत बड़ा ये जो जर्मनी था उसमें हड़ताल हो गया, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बन गया। उसके बाद 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ USA क्रेस, जो 24 अक्टूबर 1929 का USA क्रेसिस में एक्सचेंज हुआ। और 1932 में नाजी पार्टी बिकम्स द लार्जेस्ट पार्टी इन राइक्सटैग। राइक्सटैग करने का मतलब है जैसे में इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरह जो जर्मनी का पार्लियामेंट था उसको राइक्सटैग कहा गया। और जो 1932 में नाजी पार्टी था वो आ गया लार्जेस्ट पार्टी, मतलब कि वहाँ जो जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी कहलाने लगा। और 1929 टू 1932 में ग्रेट डिप्रेशन, नेशनल इनकम ऑफ USA फेल बाय हाफ। ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929-1930। ग्रेट डिप्रेशन कहने का मतलब कि जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ ना, तो उससे क्या इफेक्ट हुआ, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और जो वेजेस था उसको भी रिड्यूस होते गया, द पीपल को वेजेस। इसके कारण हाइपर ग्रेट डिप्रेशन होने लगा। 30 जनवरी 1933 हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी। चांसलर कहने का मतलब कि PM, जैसे हमारे देश में इंडिया में PM है प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी, वैसे ही जर्मनी में चांसलर को PM कहा जाता था। हिटलर आ गया अब चांसलर, तो हम जानते हैं किसी के हाथ में जब पावर आ जाता है तो अपना मनमानी दिखाने लगता है। तो हिटलर के पास PM का पावर चला गया, जिससे
28 फरवरी 1933 फायर डिक्री डिक्लेयर्ड। अब 28 फरवरी 1933 को आग लग जाता है ये जर्मनी के पार्लियामेंट में। ये अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है कि हिटलर ही लगाया था, लेकिन कहा गया कि 28 फरवरी 1933 को आग लगा था। 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड इस्टेब्लिश हिटलर्स डिक्टेटरशिप। 3 मार्च 1933 को एक हिटलर है सो एक एक्ट पास किया था जिससे सारा राइट छीन लिया गया था और वो जो जर्मनी एक जो कंट्री था उसको डिक्टेटरशिप में बदल दिया। पहले तो वेमार रिपब्लिक के समय में वो था ये डिक्टेटरशिप नहीं था और अब हिटलर के समय में डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हुआ। 1933 जर्मनी पुल्स आउट द लीग ऑफ नेशंस। 1933 में जो नेशन के विरुद्ध में चलता था उसको हटाने शुरू किया और 1938 तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया इंटीग्रेट में सब हटने लगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस। मतलब कि देखिए मेन मुख्य प्रॉब्लम हुआ जर्मनी को, जब हिटलर था उसका मेन प्रॉब्लम हुआ ना कि ये जर्मनी में थोड़ा लिविंग स्पेस कम हो रहा है हमारे सिटीजनशिप को, इसलिए उन्होंने पोलैंड पर अटैक किया और पोलैंड एग्रीमेंट किया था बड़े बड़े कंट्रीज के साथ, तो उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस हुआ। एग्रीमेंट का नहीं मतलब कि आप किसी देश से एग्रीमेंट किया था वो देश आपको मदद करेगा, इसी तरह पोलैंड किसी से किया था। 27 सितंबर 1940 त्रिपत्ति पैक्ट बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान इज साइंड। जो त्रिपत्ति पैक्ट बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान साइन किया था। और 22 जून 1941 जर्मनी इन्वेड्स द यूएसएसआर। जो जर्मनी था यूएसएसआर के साथ जंग छेड़ दिया। यूएसएसआर का नहीं मतलब रसिया, पहले नाम उसका यूएसएसआर कहा जाता था। और 23 जून 1941 को मास मर्डर ऑफ ज्यूस बिगिंस। देखिए जूस जो होते थे लोग, उसको हिटलर सोचता था कि वो नॉन आर्यन लोग हैं, मतलब अनडिजायरेबल पीपल है, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके कारण फर्स्ट वो लोगों को नो मैक्स सोल्यूशन से हटाता था, फर्स्ट एग्जीक्यूशन करता था, उसके बाद हेटोजाइजेशन करता था, उसके बाद डायरेक्ट किल्ड। इस तरह से 6 मिलियन ज्यूस को मार चुका था। और ये अनडिजायरेबल पीपल में आते थे जूस, जिप्सीज एंड पोलैंड पीपल, दोज हु आर कम फ्रॉम पोलैंड। देन जो हिटलर था सबको मारते जाता था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था और ये मारता था कंसंट्रेटेड कैंप में। और 8 दिसंबर 1941 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्वाइंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1941 में जो यूनाइटेड यूएसए अमेरिका है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन कर गया। और 1940 to 1942 गिटोजाइजेशन ऑफ द ज्यूस एंड दे वर किल्ड इन गैस चैम्बर। वही बोले 1940 लेकर 4 साल में पूरा जूस को 6 मिलियन जूस को ये गैस चैम्बर में मार दिया हिटलर, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मारते गए। और 27 जनवरी 1945 को ट्रूप्स ऑफ यूएसएसआर लिबरेट Auschwitz 8 मई 1945 एलाइज बिकम विक्टोरियस इन यूरोप। जो एलाइज पावर था वो पूरा पावर में आ गया यूरोप के। थैंक यू फॉर टुडे। धन्यवाद।